हेलो फ्रेंड्स, मार्क्समैन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे थे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डैम्स। डैम्स से ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा डैम का लोकेशन कहाँ पे है। तो हम जस्ट इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और देखते हैं क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज करीबा डैम। करीबा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर। करीबा डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो करीबा डैम जो है इट इज बिल्ट ऑन द जाम्बेजी रिवर। कौन सा? जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर पे है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ ये है, ये साउथ अमेरिका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास लोकेशन है इसका। ठीक है, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर के पास इसका लोकेशन है। द आसवन हाई डैम। आसवन हाई डैम के बारे में पूछ रहा है और ये कहाँ पे है? तो इट इज लोकेटेड इन अफ्रीकन कंटिनेंट। अफ्रीकन कंटिनेंट में इजिप्ट। और कौन सी नदी? नील नदी। ठीक है। देन इतियापू डैम बिल्ट ऑन द रिवर पराना। अब इससे आपको थोड़ा सा पराना नदी से आपको ये मिल जाएगा लिंक कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इट इज ऑन वन ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि इटियापू डैम बिल्ट ऑन द रिवर पराना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज हैव इट्स एज ए जॉइंट प्रोजेक्ट्स? तो ये ब्राजील और पराग्वे दो कंट्री है और पराग्वे में पराना नदी आपको मिलता है एंड इट इज 196 मीटर हाई एंड 7 किलोमीटर लॉन्ग। देन द क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इज लोकेटेड इन जिजाहू बे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? इट इज इन द चाइना। चाइना। ठीक है। द प्लेस वेयर Question number 5 is the place where China has started construction of a dam on Brahmaputra River in November 2010। और ये इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट किया था, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये बनाने वाला जो डैम था, और ये वो बना रहे थे जुहांग, ZHUANG, नहीं सॉरी जांगमू, जांगमू एरिया पे वो बना रहे थे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तिब्बत में। और नदी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड में ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। उस फैक्ट्स को हम देखें तो ग्रैंड पुली का जो डैम है ये कोलंबिया में है, साउथ अमेरिका कोलंबिया में है। जबकि ये हूवर जो टेनेसी जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ पे ये कोलोराडो रिवर पे, कोलोराडो रिवर जो है जहाँ पे ग्रैंड कैनोयन है आपका, ग्रैंड कैनोयन, और ये है यूएसए में। जबकि ये न्यूरिक वक्स में है और ये कहोरा जाम्बेजी नदी पे है। Then the question number 7, again this is facts। कोलोराडो, दामोदर, नील और जाम्बेजी चार के बारे में दे रखा है और इसमें आपको जस्ट मैच करना है। तो हमने देखा था कि कोलोराडो नदी पे जो है मेरे पास कोलोराडो पे हूवर था, तो ए का ऑप्शन 4, जब ए का ऑप्शन 4 अगर आपको याद हो जाता है तो ये करेक्ट ऑप्शन यहीं पे हो जाता है। ठीक है, दामोदर जो है पंचेत नदी पे है बनाया हुआ, और आसवन जो है इजिप्ट में नील नदी पे, और जाम्बेजी पे है करीबा। सो 4 3 1 2। करीबा के बारे में हमने पढ़ा था कि जाम्बिया और
जिम्बाब्वे, ये रीजन में है ये। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, सो डैम क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर विच हैज बीन बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और अ स्ट्रीम, जिसका पर्पस होता है होल्डिंग बैक ऑफ वाटर। और ओवर द सेंचुरीज डैम हैव बीन बिल्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, कंक्रीट मटेरियल्स, मिट्टी, सॉइल्स, रॉक्स, इन सब के द्वारा बनाया जाता है। एंड दैट इज द मेन पर्पस इज होल्डिंग बैक ऑफ वाटर, दैट वाटर मे बी यूज फॉर फर्दर फॉर इरिगेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ डैम्स की अगर हम बात करें तो डैम्स आर द सोर्स ऑफ क्लीन पावर। मेनी कंट्रीज हैव एम्ब्रेस्ड डैम एज अ वे टू रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव फिजिल फ्यूल्स। हाइड्रो पावर एनर्जी की भी बात हम कर सकते हैं। डैम्स का पर्पस ये होता है। दूसरा, इरिगेशन के लिए यूज होता है। एंड इन एरियाज वेयर वाटर एंड रेन आर नॉट abundant, irrigation canals are formed and dams are formed which are used to carry water. दूसरा, फ्लडिंग रोकने के लिए भी डैम्स का यूज किया जाता है। एंड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सिंस वाटर स्टोर इन डैम्स इज फ्रेश वाटर, इट कैन बी यूज्ड एज ए ड्रिंकिंग वाटर। ये विश्व के मानचित्र पे इम्पोर्टेंट जो आपके डैम्स है, जैसे ये इजिप्ट का एरिया है और यहाँ पे इजिप्ट के एरिया में आपको दिख रहा है आसवन डैम। दिस आसवन डैम, ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डैम। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया में रसिया के पास समारा डैम है। चाइना में ये थ्री गॉर्जेस डैम है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिलीपींस में सैन रोक है। एपीपी जो है यहाँ पे पराग्वे में है। बाकी कुछ छोटे छोटे नाम से जो आप कभी मिल जाएंगे, ओरोविले, ओहे, माइका, गार्डिनर, सिक्रू, टैलिंग्स। ठीक है, बट ये सब जो ग्रैंड कुली और आपके थ्री गॉर्जेस, आसवन, ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं। इसको लोकेशन को इसको देख लेंगे आप थोड़ा। ये 5 इम्पोर्टेंट्स और जिनका जो जो बड़े मेजर डैम्स है वर्ल्ड के, उनके बारे में दिया गया है। चाइना जहाँ पे थ्री गॉर्जेस डैम है और वो कौन सी नदी पे है? यांगशी नदी पे। वहीं ब्राजील और पराग्वे में हमने देखा था कि देयर इज इटुपी डैम और ये है पराना रिवर पे। पराग्वे पड़ाना याद रखेंगे। चाइना में ही एक डैम है जिलीडू डैम और ये जिनसा रिवर पे। वही ब्राजील में बेलामोंट डैम है, बेलोमोंट और जिंगू रिवर पे है ये। ठीक है, एंड देन वेनेजुएला में गुरी डैम है और ये कौन से नदी पे है? वेनेजुएला का जो गुरी डैम है, इट इज लोकेटेड ऑन द कैरोनी रिवर, कैरोनी रिवर। ठीक है, थ्री गॉर्ज डैम की बात कर रहा है ये, चाइना में यांगची नदी पे है। ठीक है, चाइना यांगची नदी पे। फिर इटुपी डैम की बात कर रहे हैं ब्राजील और पराग्वे में। ठीक है, साउथ अमेरिका का रीजन, यहाँ पे आपको ये दिखता है। फिर जिलुडू डैम है, ये अगेन इट इज इन बीजिंग चाइना। ठीक है, जिनसा रिवर पे, जिनसा रिवर पे बेलोमोंट, बेलोमोंट जो है दैट इज इन ब्राजील। जिंगू रिवर, जिंगू रिवर। ये डैम जो है ये हमने देखा था कि वेनेजुएला में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो रहा है और ये कैरोनी रिवर पे है, कैरोनी रिवर पे है। ठीक है, ये डैम्स शेयर इन नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में। पराग्वे में सबसे ज़्यादा इटुपी जो डैम है वो 79.1% इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। वहीं वेनेजुएला का गुरी जो डैम है इट इज़ गिविंग 34% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी विल टेक वन स्टेप अहेड और उसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डैम्स क्या होते हैं। ठीक है, छोटा सा है टॉपिक, इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको देख लेते हैं। तो इम्बैंकमेंट होता है। इम्बैंकमेंट का मतलब होता है दैट इज डिजाइन टू ट्रांसफर द इंटायर वाटर लोड डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वाटर को रोक दिया, इम्बैंकमेंट बना दिया। ठीक है, 80% ऑफ ऑल लार्ज डैम्स इन द यूएस आर इम्बैंकमेंट डैम्स। वैसे ही देर इज अ ग्रेविटी डैम। ठीक है, ये कंक्रीट और स्टोन से बनाया जाता है एंड डिजाइन टू ट्रांसफर द इंटायर वाटर लोड डाउनवर्ड। यहाँ से इस स्लोप के थ्रू वाटर नीचे आ जाएगा और दिस वाटर इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, and it is used to retain water by utilizing the weight of the dam to resist the horizontal water load pushing against it. Then आर्क डैम की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो बेस्ड
constructed of concrete and it is used to transfer water load to the adjacent rock formations, ठीक है. And it is only in canyons, ग्रैंड कैनोयंस जो हमने देखा था उस वैसी जगहों पे बनाया जाता है. अब कैनोयंस क्या था, तो हमने देखा था कि जब रिवर जो है पास करती है दो रॉक्स जो कि वर्टिकल टाइप में है उनके बीच से, तो वहाँ पे ये बनाया जाता है और ये आर्क डैम बनाया जाता है. एंड बट्रेस, ठीक है, constructed of reinforced concrete and designed to transfer the water load both downward to the buttresses, ठीक है. ये इसमें हैलो, ये ग्रेविटी डैम्स की तरह ही बने होते हैं बट इसमें हैलो होता है. ये हैलोज हो गए आपके. तो ये टॉपिक आपने देख लिया है. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज कोरल लिप्स. ये भी एक छोटी सी टॉपिक है बट इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, ठीक है. कोरल लिप्स को हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द एशियंस ड्यू टू इट्स हाई प्रोडक्टिविटी. हाई प्रोडक्टिविटी के कारण कोरल लिप्स को हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस, ठीक है. दीज आर द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब वेयर देयर इज अ लाइफ, ठीक है. कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, द एनिमल्स, ठीक है. चेन जो आपका मेरीन फूड चेन होता है उसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हुए कोरल पॉलिप्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रीफ्स that can take many forms like large reef buildings, colonies, graceful following fans and even small solitary organisms. There are thousands of species of corals have been discovered. कुछ गर्म पे, कुछ सैलो में, कुछ ट्रॉपिकल सी में एंड अदर्स इन कोल्ड डार्क डेप्थ ऑफ द ओशंस. तो आपके पास वार्म सैलो ट्रॉपिकल वाटर में और कोल्ड डार्क डेप्थ ऑफ द ओशन में भी ये रहते हैं. बहुत ही पिक्चरेस्क्यू सीजन. ये सारे जो कलरफुल है अदर देन फिश जो है आप देख रहे हैं, ये सब जो है ये दीज आर द कोरल्स. ये देखो, ये दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कोरल्स. सो बेसिकली अगर साइंटिफिकली देखें तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन. सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है, जिसमें एक फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है जिसका नाम है ज़ोएक्सिंथॉल, और ज़ोएक्सिंथॉल किसके साथ मिलके, कोरल पॉलिप्स के साथ मिलके कोरल्स बनाता है, ठीक है. अब ये कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशंस बनाते हैं, लैंड फॉर्म्स बनाते हैं कोरल्स. जैसे कि ये फ्रिंजिंग कोरल लिप्स हो गए. जब ये कोरल्स डेड हो जाते हैं तो वो इस तरीके से कहीं एकोमुलेट हो जाते हैं और वो एकोमुलेट होने के बाद वो एक तो फ्रिंजिंग कोरल लिप्स बनाते हैं लाइक दिस इज अ एरिया, और इसके आसपास में ये फ्रिंज कर रहे हैं, मतलब लटक रहे हैं इसके आसपास के. फिर दिस इज अ बैरियर रीफ. हम इस माउंटेन के आसपास सी माउंट्स जिसको हम बोलते हैं सी माउंट्स या गोएट्स, ठीक है, हम उसे चारों तरफ से घेर लिया ये बैरियर रीफ. वैसा ही देयर इज एन एटॉल but here there is no seamounts or goets, ठीक है, and these are the atolls, ठीक है. ये नासा का एक पिक्चर है which shows the location of very rich corals. corals का formations का जो कहाँ कहाँ पे लोकेशन है वो उसके बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है. इम्पोर्टेंट अगर कोरल रीफ्स की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ, और वो कौन से, यहाँ पे क्वींसलैंड का एरिया है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का, और उसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलते हैं देयर इज अ फ्रिंजिंग रीफ विच हैज बीन नेम एज ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड एंड न्यू साउथलैंड के एरिया में रहता है. अप्रोक्सीमेटली 400 टाइप्स ऑफ कोरल्स होंगे और 1500 टाइप ऑफ फिशेज एंड 4000 टाइप्स ऑफ मोलस्क्स ये वहाँ पे पाए जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ में. ये इस तरीके से ये अपीयर होता है ब्लू वाटर में. दिस इज योर कोरल रीफ, ठीक है. अब नाउ द कमिंग टू द क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस है. द ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ का अगर लोकेशन पूछा जाए तो इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन. एंड पैसिफिक ओशन में कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे आपको क्या मिलता है, क्वींसलैंड का एरिया है. The Great Barrier Reef of Corals is situated near the coast of, किसके कोस्ट में, तो इट इज, अगर यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन तो न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, क्वींसलैंड, तो अभी हमने देखा था इट इज एट द क्वींसलैंड एरिया. क्वींसलैंड एरिया में, क्वींसलैंड एरिया में जनरली
वेयर आर कोरल रीफ्स फाउंड, तो कोरल रीफ्स अगर पूछा जाए तो इसमें आप लिख देना कि इट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के कोस्टल एरिया में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये पाए जाते हैं। जो पिक्चर हमने देखा था उसमें जो नासा के द्वारा जो पिक्चर दिखाया गया था, दिस वाज द एरिया, और यहाँ पे आप देखते हैं कि देयर इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस थ्रू द मिड ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड देयर इज आल्सो अ इक्वेटर, देन देयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इस तरीके से जो भी हो आप इसे देख लेना। तो इस एरिया में आपको जाते हैं तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ये पाए जाते हैं। देन अगेन सिर्फ ग्रेट बैरियर रीफ के ही ऊपर क्वेश्चन है, देखो इट्स सो इम्पोर्टेंट। ग्रेट बैरियर रीफ इज अ कोरल रीफ नियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, सो दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। सो ये दिस वे आपने कोरल रीफ्स के ऊपर भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो कर लिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर, देन इंसुलेशन, इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बना चुके हैं और आप इसमें सर्च कर लेना, आपको हमारे चैनल पे ये मिल जाएगा। वन स्टेप अहेड, अब कोरल लीव्स की बात तो हो गई, बट देयर इज अ वर्ड जो आपको मिलेगा कहीं कहीं न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में, कोरल ब्लीचिंग। द वर्ड इज कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग होता है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये कहा गया, आईपीसीसी ने कहा, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कहा कि भैया ये जो आपका सी है दैट इज डीलिंग विद द टेम्परेचर राइज और इट इज एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर राइज, ठीक है। अब जब टेम्परेचर राइज एब्जॉर्ब कर रहा है सी वाटर तो उस सी वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वो सी वाटर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे जो सिम्बायोटिक रिलेशन है दैट बिकेम इन स्ट्रेस ड्यू टू द चेंज ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर, एंड देन द रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन इंड्स अप, और ये जो कलरफुल जो कलर है कोरल्स के जो हमने देखे थे वो खत्म हो जाता है एंड दे बिकम वाइट, ठीक है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द कोरल ब्लीचिंग, coral bleaching, and that is mainly due to the increase in the temperature of sea water, and that is what the whole world community is looking for to tackle this coral bleaching, and it is moving at a very great pace, and it is a matter of concern for whole world community. So आपने आज देखा कि what are the dams, different types of dams, some dams which has been located at different parts of the world which has some importance. There are 5 important dams which are having very much importance for their country electricity generation. Then we gone through the coral reefs, and coral reefs में हमने देखा कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, कोरल्स होते क्या हैं एंड हाउ दे appears, what are the coral bleachings. So if you find the video helpful, please click on लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कुछ कमेंट्स हो जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।